आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, 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 जय जय जय
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन है श्री वृंदावन धाम। गाये श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धर्म। उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल निरीह अकारण करुणावनालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद संत वृंद स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं
आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी को सादर से प्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से, श्री राधा रानी जी की असीम करुणा से, कृपा से मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट साधन फल है सत्संग, वो हमको श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथामृत के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन की भूमि जहां साक्षात आज भी भक्ति महारानी नृत्य कर रहे हैं, यहां भक्ति सदैव जवान रहती है, तरुण रहती है। यहां भक्ति को कभी बुढ़ापा नहीं आता, हमेशा भक्ति महारानी वृंदावन में जवान है। और आप देख रहे हैं वृंदावन की आनंद की छटा, जहां देखें आप आरती भी हो रहा है तो लोग नृत्य कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। तो भक्ति महारानी आज भी नृत्य करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद तो सबको नाचने का मन करता ही है। प्रेम से कहो श्री राधे। भैया दुनिया में तो चक्कर लगा ही रहे हो, संसार में तो नाच ही रहे हो। उमा दारू जो सित की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। हम सब तो कठपुतली हैं और हम सब की डोर हमारे बांके बिहारी के हाथों में है। आपने कठपुतली का नृत्य देखा होगा। अब जब से सोशल मीडिया आया है, मोबाइल वगैरह आ गए हैं, तब से ये सब पुराने जो भी परंपराएं थे वो सब समाप्त होती जा रही हैं। राजस्थान की तरफ विशेष होता था कठपुतली नृत्य। तो मंच पर जो है कठपुतली नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। आप जब देखेंगे दूर से तो ऐसा लगेगा कि दोनों नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं थोड़ी नृत्य करते हैं। अरे वो तो कठपुतली हैं, काठ की पुतली हैं, और वो अपने आप कैसे नृत्य करेंगे। तो हमको तो दिखाई देता है कि वो नाच रहे हैं, लेकिन हमको वो दिखाई देता ही नहीं है जो उनको नचा रहा है। पर्दे के पीछे बैठकर वो सूत्र से, एक धागे से उन दोनों कठपुतली को नचा रहा है। अब दूर से हमको वो सूत्र नजर नहीं आता, वो धागा नजर नहीं आता है, और ना नचाने वाला नजर आता है। केवल हमको नाचते हुए वो कठपुतली दिखाई देते हैं, लेकिन नचा कौन रहा है? कोई और, जिसके हाथ में धागा है, सूत्र है। वो जैसा चाहे वो कठपुतली को नचा सकता है, वो उसके हाथ में है। अब कठपुतली में तो ये सामर्थ्य है ही नहीं कि वो खुद कर सके। तो जैसा नचाना चाह रहा है पीछे जो बैठा है वो नचा रहा है। उसी प्रकार से हम सब भी कठपुतली हैं, और हम सब की डोर बांके बिहारी के हाथों में है। वो जैसा नचाना चाह रहे हैं हम वैसा नाच रहे हैं। संसार में हम सब नाच ही रहे हैं,
माया में, मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में फंसकर तो संसार में तो हम नाचते ही हैं, लेकिन जो वृंदावन में आकर नाच लेता है उसका 84 योनि जो चक्कर होता है 84 का, वो समाप्त हो जाता है। उन्हें फिर 84 लाख योनियों में दोबारा नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए तो जो भी आते हैं, देखिए आप, जहां थोड़ा सा भी दिख गया हाँ तो दोनों हाथ उठ ही जाता है और लोग झूमने लगते हैं। जगह जगह आपको दृश्य दिखता है, और कहाँ की नहीं कहेंगे, यहीं सामने से जो गुजरते हैं, जब भजन चलता है तो ठुमका लगा कर ही जाते हैं। तो वृंदावन की तो पावन भूमि, जहां पर साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती है, तो यहां नृत्य करना तो जीवन की सफलता है। जो वृंदावन की पावन भूमि पर नाचते हैं उन पर विशेष ठाकुर जी की कृपा होती है। उनका 84 का जो फंदा है वो कट जाता है, दोबारा उनको फिर जन्म लेना नहीं पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जीव जन्म लेता है, बार बार मरता है। शंकराचार्य जी ने कहा बार बार जीव जन्म लेता है, बार बार मरता है, तो जन्म लेना किसका सार्थक? तो शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं जन्म लेना उसी का सार्थक जिसे दोबारा जन्म लेना ना पड़े, और मरना उसी का सार्थक जिसे दोबारा मरना ना पड़े। इसी जन्म में हम बांके बिहारी को प्राप्त कर लें, हम बांके बिहारी को पा लें, और जन्म मरण का जो ये चक्कर है ये इसी जन्म में समाप्त हो जाए। क्योंकि जब हम निश्चय करेंगे कि अब इसी शरीर से इसी जन्म में हमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, हमको बांके बिहारी को पाना है, हमको बांके बिहारी का दर्शन करना है, जब ऐसा दृढ़ निश्चय आपका होगा, जब ऐसा दृढ़ संकल्प आपका होगा कि अब हम इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करेंगे और तीव्र भक्ति करके आप गोविंद को प्राप्त कर लेंगे। भक्ति तो हमारे अंदर खूब है, लेकिन भक्ति के साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए। संसार में हम सब पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम जितना संसार के लोगों पर विश्वास करते हैं, घर परिवार के लोगों पर विश्वास करते हैं, क्या उतना विश्वास हम बांके बिहारी पर करते हैं, ठाकुर जी पर करते हैं? बताओ, नहीं करते हैं। और बिना विश्वास के तो भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति की पहली सोपान का नाम है विश्वास। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि नाराम। बिना विश्वास के तो भक्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन भक्ति तो हम खूब करते हैं, लेकिन ठाकुर जी पर जैसा विश्वास करना चाहिए वैसा विश्वास हम करते नहीं हैं। अरे हम अनजान शहर में जाते हैं, अब हम वहां पर जाकर के, चाहे हम फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति के साथ बैठ जाते हैं कि नहीं? चाहे आपने कार बुक किया हो, चाहे आप टैक्सी बुक कर रहे हैं, आपने जाकर कहा कि हमको अमुक स्थान पर जाना है, आप उसको जानते नहीं हैं। जैसा कि आप
फ्लाइट से दिल्ली आए। दिल्ली में आपने कार किया और उस कार पर सवार हो गए। अब आप उस कार वाले को तो जानते नहीं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ा ना। यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते तो क्या आप वृंदावन आ पाते? लेकिन आपने विश्वास किया, हाँ ये मुझे उस स्थान तक छोड़ देगा। तो जब आपने ड्राइवर पर विश्वास किया, नहीं तो तमाम मन में शंकाएं आती है। अरे आजकल का जमाना तो आप देख ही रहे हैं, आजकल तो कोई किसी पर विश्वास करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। समाज में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। गाड़ी में बिठा लिया और बीच रास्ते में जो है सामान लेकर के छोड़ दिया। ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। इससे विश्वास और टूटता है। अब अनजान जगह, नया जगह, नए लोग, फिर भी विश्वास तो करना पड़ता है। विश्वास नहीं करेंगे आप तो फिर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपने विश्वास किया, उस कार पर आप बैठे और आप श्रीधाम वृंदावन आ गए। साधारणतया कहें तो एक व्यक्ति जब सेविंग कराने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए नाई की दुकान पर जाता है तो अब नाई के हाथ में क्या होता है? छुरा, ब्लेड होता है ना। अब वो दाढ़ी बना रहा है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, गला, लेकिन अब उस व्यक्ति को विश्वास है कि ये मेरा गला नहीं काटेगा, ये केवल सेविंग करेगा, दाढ़ी काटेगा। यदि वो विश्वास नहीं करेगा, अब शंका करेगा कि कहीं गलती से मेरा गला ना कट जाए। अब ब्लेड चल ही रहा है, चलते चलते हल्का सा थोड़ा सा हुआ तो गया काम से। लेकिन विश्वास तो करना पड़ता है। विश्वास किया, जाकर बैठा तो काम हुआ। तो जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ठाकुर जी के चरणों में विश्वास अत्यंत आवश्यक है। विश्वास भी कैसा कि ठाकुर जी सदैव मेरे साथ हैं, हर क्षण, हर पल, हर जगह मेरे साथ, मेरे बांके बिहारी। जिस दिन ऐसा विश्वास हमको हो जाएगा उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि हर क्षण, हर पल, हर जगह मेरे साथ ठाकुर जी हैं, जब हम अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, अब जो ठाकुर जी चाहें, जैसा उनकी मर्जी, जो वो चाहे, तो हमारे जीवन में जो भी होगा, सुख होगा, दुख होगा, वो सब समाप्त हो जाएंगे। जब विश्वास हो जाएगा कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और भगवान हमेशा जीव के हित के लिए ही कोई काम करते हैं। ठीक है, आपके जीवन में यदि कोई दुख आया है तो उसमें भी आपका कोई ना कोई हित छुपा होता है। हमने भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने हमको नहीं दिया, तो भगवान यदि हमको वो नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा हित छुपा होता है। अब बच्चा खेलते रहता है, बच्चा खेलते रहता है। अब माता वहीं पर फल काट रही है चाकू से। जैसे ही बच्चे ने चाकू को देखा, जिद करने लगा, मुझे दो, मुझे दो, लेने का प्रयास करता है। माँ देती है चाकू? नहीं देती है। अब बच्चा रोता है, नहीं मुझे चाहिए। जमीन पर लेट जाता है, हाथ पैर पटकता है, नहीं मुझे चाकू चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन इतने के बाद भी क्या माँ उसे चाकू देती है? नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि माँ को पता है यदि मैं इसे चाकू दूंगी तो इसको चोट लग जाएगा, हाथ कट जाएगा। माँ तो अब हित चाहती है बच्चे का। यदि मैंने चाकू दिया, कट गया तो मेरे बेटे को पीड़ा होगी। लेकिन वो बालक नहीं समझ पाता है।
वो बालक, वो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि इसमें मेरा हित छुपा है, लेकिन भगवान वही करते हैं जिसमें भक्त का हित होता है। एक राजा का मंत्री था। तो एक बार राजा साहब मंत्री जी के साथ शिकार खेलने के लिए गए। मंत्री जी जो थे वो भगवत भक्त थे, भगवान के भक्त, और वो सब में भगवान की कृपा का ही अनुभव करते थे। ठाकुर जी जो करते हैं, भगवान जो करते हैं, बांके बिहारी जो करते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं। तो एक बार शिकार खेलने के लिए गए। तो जब शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में पहुंचे हैं, तो आज राजा का हाथ जो है उसमें जो उंगली है वो उंगली कट गई गलती से। जैसे ही राजा की उंगली कटी, राजा को बड़ी पीड़ा हुई, रक्त निकलने लगा। मंत्री जी के मुख से निकल गया, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया, एक तो मेरी उंगली कट गई, मुझे पीड़ा हो रही है, मेरी खून बह रही है, और ये कहता है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा को गुस्सा आया, राजा ने उसको कारागार में बंद करा दिया। कारागार में जाने के बाद भी उसने कहा भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। विश्वास है उसे भगवान के चरणों में। तो राजा दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए हैं तो आज कोल भील की नगरी में पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए। अब कुछ लोगों ने बलिदान के लिए राजा को पकड़ लिया। आज हम इसका बलिदान देंगे। राजा को ले गए अपने साथ। जब बलिदान देने के लिए राजा से कहा कि सर झुकाओ, आज आपका बलिदान होगा। राजा बड़ा भयभीत हो गया, डर गया, आज तो हम गए काम से। तो बलिदान देने से पहले कोल भीलों ने देखा तो राजा का एक उंगली कटा था। तो कहा कि इसका बलिदान तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई खंडित होता है तो उसका बलि नहीं होता है। तो राजा को छोड़ दिया। तो राजा को आज मंत्री जी की बात याद आई। मंत्री जी ने कहा था भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो राजा तुरंत सीधे कारागार में पहुंचा। कारागार में पहुंच करके राजा ने मंत्री जी को बाहर निकाला और मंत्री जी से कहा कि तुमने कहा था कि जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। देखो आज हम जंगल में भटक गए, कोल भीलों ने पकड़ लिया, बलिदान देना चाहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक उंगली कटी है तो हमारा बलिदान नहीं हुआ, हम छूट गए। यदि उस दिन उंगली नहीं कटा होता तो आज हमारा गर्दन कट जाता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमारे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन आपके साथ तो अच्छा नहीं हुआ। आपको कारागार में जाना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। तो मंत्री जी ने कहा महाराज भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। राजा ने कहा इसमें क्या अच्छा किया भगवान ने तुम्हारे साथ, तुमको जेल में डाल दिया। तो मंत्री जी ने कहा महाराज यदि मैं जेल में नहीं रहता, कारागार में नहीं रहता, तो शिकार खेलने के लिए मैं आपके संग जाता। अब आपका तो हाथ खंडित था ना, मैं तो पूरा था, मेरा ही बलि हो जाता। बोलो राधे राधे। अब मंत्री के साथ राजा तो जाते ही।
तो राजा का उंगली थोड़ा कटा था, लेकिन मंत्री जी तो पूरे थे। तो यदि मंत्री जी रहते तो मंत्री जी का ही बलिदान हो जाता। तो मंत्री जी ने कहा, हम नहीं गए आपके साथ, इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। यदि हम आपके साथ जाते तो हमारा ही बलिदान हो जाता। तो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसमें हमारा हित छुपा है भगवान वही करते हैं। हम कुछ पाना चाहते हैं, हमको नहीं मिल रहा है, संसार का कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, हम चाहते हैं कि हमको ये पद मिल जाए, हमको प्रतिष्ठा मिले, हमको धन मिले, लेकिन यदि नहीं मिल पा रहा है तो निराश मत हो। भगवान पर विश्वास रखो, मन में भाव रखो कि भगवान जो कर रहे हैं मेरे हित के लिए कर रहे हैं। यदि मुझे ये नहीं मिल रहा है तो इसमें भी मेरा हित ही छुपा है, इसमें भी मेरा कल्याण है। जब ऐसा विश्वास हमारे अंदर होगा कि भगवान जो करते हैं हमारी इच्छा के लिए करते हैं, तो फिर जब हमारे जीवन में थोड़ा संकट आएगा, कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, तो हम उतने परेशान नहीं होंगे। थोड़ा सा भी परेशानी हमारे जीवन में आता है, दुख आता है, संकट आता है, हम सब टूट जाते हैं। हम लोग का आत्मबल बड़ा कमजोर हो गया है। थोड़ी सी बातों पर हम इतने निराश हो जाते हैं कि हमको कुछ नजर ही नहीं आता। तो अपने आत्मबल को मजबूत करो। जब हमारा आत्मबल मजबूत होगा, अरे हमारे जीवन में क्या संकट है, भगवान के जीवन को आप देखें उठाकर थोड़ा सा, चाहे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म हो, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, इनके जीवन को देखो आप। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? मथुरा के कारागार में। अब बताओ, जेल में जब जन्म हुआ, यदि कोई गलती से भी एक बार जेल चला जाता है तो आपको तो पता ही है कितनी बदनामी होती है। जिनका जन्म ही जेल खाने में हुआ, इतने भयंकर रात्रि में, तूफान है, वर्षा हो रही है, यमुना जी में बाढ़ है, वसुदेव जी लेकर चले हैं गोकुल की ओर। 6 दिन के थे, पूतना आ गई मारने को, सक्टासुर आया, त्रिनाव्रत आया, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, न जाने कितने आए, लेकिन आज तक भगवान श्री कृष्ण कभी उदास हुए, परेशान हुए? नहीं। कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा कि भगवान मुंह लटका कर कहीं बैठे हों। हमेशा भगवान सदैव प्रसन्न है। राम जी के जीवन को देखो, राजा बनने वाले थे, प्रातःकाल राज्य अभिषेक होने वाला था। इतने में ही सूचना मिली कि अब राज्य अभिषेक तो होगा नहीं, वनगमन होगा। तो राम जी ने जब सुना कि हमको अब वन में जाना है, वनवास, तो राम जी को प्रसन्नता हुआ। राम जी दुखी नहीं हुए। राम जी ने तो मन में विचार किया कि इसमें भी मेरा हित छुपा है, और राम जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे किसी को पार्षद बनाओ, पार्षद बनते बनते यदि उसी को आप उस जिले से बाहर कर दो, तुम यहां नहीं रह सकते हो, तो क्या उस पर बीतेगी। लेकिन राम जी को देखो, अयोध्या का राज सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन पता चला कि अब वनवास में जाना है। तो जो प्रसन्नता राम जी को ये सुनकर मिला कि हम राजा बन रहे हैं, वही प्रसन्नता ये सुनकर हुआ कि हमको वनवास जाना है। यदि आज के समय में कुछ ऐसा होता, भाइयों में आज भी थोड़ा बहुत
19-20 तो होता ही है, तो जाकर के सबसे पहले स्टे लगा देता। लेकिन राम जी प्रसन्न चित्त वनवास गए। 14 वर्ष तक वनवास वन में रहे, किशोरी जी के संग, लक्ष्मण जी के संग। वनवास में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन क्या कभी प्रभु निराश हुए? क्या प्रभु कभी परेशान हुए? नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहे। तो हमारे आराध्य के जीवन को ही हम देखें, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको, फिर भी वो सदैव मुस्कुराते रहे। और हमारे जीवन में यदि छोटी मोटी कुछ परेशानी आ भी गई तो कौन सी बात है। जैसे सुख का समय चला जाता है, वैसे ही दुख का समय भी चला जाता है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो जब जीवन में दुख है तो ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। जब जीवन में सुख है तो जीव इस बात का अनुभव करे, एहसास रखे कि हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है। जब हम सुखी हैं तो क्या अनुभव करें? हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है। और जब हमारे जीवन में दुखी है तो हम इस बात का अनुभव करें कि हमारा पाप क्षीण हो रहा है, हमारा पाप कट रहा है, पाप समाप्त हो रहा है। और जब पाप समाप्त हो जाएगा तो फिर सुख तो जीवन में आएगा ही। तो भगवान के चरणों में अनन्य विश्वास कि भगवान जो करेंगे, मेरे बांके बिहारी जो करेंगे वो मेरे हित के लिए ही करेंगे। जब ऐसा विश्वास साधक का हो जाएगा, भक्त का हो जाएगा, तो फिर ठाकुर जी उस पर करुणा करेंगे, उस पर कृपा करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब दृढ़ विश्वास ठाकुर जी के चरणों में होगा। विश्वासो फलदायक है, इसलिए प्रभु के चरणों में विश्वास। और हम सबको विश्वास है, इसी आशा में तो हम बांके बिहारी के चरणों में आकर बैठे हैं। यदि विश्वास नहीं होता तो थोड़ी यहाँ आते। ठाकुर जी पर हमको पूर्ण विश्वास है, बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम श्रीधाम वृंदावन में आकर के बैठे हैं। श्रीधाम वृंदावन में हम आकर निवास कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में आकर हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। अरे ये तो करोड़ों जन्मों के पुण्य जो आज हम यहाँ पर बैठकर भागवत की कथा सुन रहे हैं। भगवान ने इतनी कृपा हम पर की है, जितना हम योग्य नहीं है। हमारी योग्यता से बढ़कर भगवान ने हमको दिया है। जब इस बात का अनुभव जीव करेगा, साधक करेगा कि भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है, हम लोग की दृष्टि नीचे की ओर नहीं जाती है, हम सबकी दृष्टि ऊपर की ओर जाती है। हम जब अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तो हमको अपनी कमी का एहसास होता है। लेकिन जब हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, तो हमको ये एहसास होगा कि देखो भगवान ने तो हम पर इतनी बड़ी कृपा की है। अरे और लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है, पैदल चलते हैं। भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है। हम तो फ्लाइट में चलते हैं, हम तो 4 व्हीलर में चलते हैं। कई लोगों के पास तो पैर ही नहीं है, हाथ से चलते हैं। भगवान ने हमको स्वस्थ शरीर दिया है, तो भी हम लाखों करोड़ों से ऊपर हैं। अब ये अनुभव तब होगा जब हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे। लेकिन जब हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तो फिर कमी नजर आती है। तो जब दृष्टि नीचे वालों पर पड़ेगी तो लगेगा कि हम करोड़ों लोगों से ऊपर हैं। अरे भगवान ने यदि हमको स्वस्थ शरीर भी दिया है तो हम करोड़ों लोगों से ऊपर हैं। संसार में लाखों लोग अंधे हैं, देख नहीं सकते, लाखों बहरे हैं, सुन नहीं सकते, करोड़ों बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। लेकिन हम तो बिहारी जी का दर्शन भी कर सकते हैं। कितना सुंदर ठाकुर जी का हम दर्शन करते हैं। क्या छवि है ठाकुर जी का।
हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, कितनी सुंदर मंगलमय चरित्रों का हम श्रवण करते हैं। रोज हम बांके बिहारी का दर्शन करने जाते हैं, तो भगवान ने कितनी कृपा की है। तो बिहारी जी की कृपा का अनुभव तभी होगा जब हम अपने से नीचे वाले की ओर देखेंगे। तो कहने का अभिप्राय कि ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ विश्वास हमारा होना चाहिए। भक्ति के साथ साथ जब विश्वास होगा, दृढ़ विश्वास होगा, तो फिर ठाकुर जी विशेष कृपा हम सब पर करेंगे। इसलिए दृढ़ विश्वास ठाकुर जी के चरणों में रखो। भगवान जो करेंगे, जैसा करेंगे, हमारे हित के लिए ही करेंगे। अपनी डोरी ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दो। जैसा कि मैंने कहा था ना, ठाकुर जी नचा रहे हैं, तो हमारी डोरी ठाकुर जी के हाथ में ही है, छोड़ दो। जैसा वो चाहे, जिसमें हमारा हित होगा, ठाकुर जी वैसा ही करेंगे। तो भक्ति विश्वास के साथ हम ठाकुर जी के कथा की ओर आगे बढ़े। कल की कथा में हमने गिरिराज महाराज का पूजन किया था। देखो, भगवान ने प्रकृति की पूजा कराई, भगवान ने गाय की पूजा कराई, भगवान ने पर्वतों की पूजा कराई, भगवान ने ब्राह्मणों की पूजा कराई। आज हम सब प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। देखिए प्रकृति में कितनी उथल पुथल मची है। ग्लोबल वार्मिंग, आज देखिए क्लाइमेट कंडीशन क्या हो गया है। ठंडी में भी वर्षा होती है, बरसात में तो पानी गिरता नहीं। मतलब असमय में ही सब हो रहा है। कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं अल्पवृष्टि हो रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है। तो प्रकृति जो है आज हमारे कारण ही बिगड़ती जा रही है। तो प्रकृति की भगवान ने पूजा कराई, वृक्षों की पूजा कराई। आज हम विकास के नाम पर न जाने हजारों लाखों पेड़ों को काट देते हैं। अब जब प्रकृति ही नहीं बचेगी तो फिर ये सब तो होना ही है। अरे यदि एक पेड़ काटना भी पड़ जाए, वैसे तो पेड़ काटना चाहिए नहीं, शास्त्रों में भी वर्णन है, पुराणों में भी वर्णन है, वृक्ष काटना नहीं चाहिए। लेकिन यदि काटना पड़ जाए तो उसके जगह 10 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष यदि हम काट रहे हैं तो उसके बदले में हम 10 वृक्ष लगाएं। वृक्षों का जीवन देखो, हमको हवाएं देती है, हमको फल देती है, हमको छाया देती है, हमको लकड़ी देती है, क्या क्या नहीं हमको देती है। तो वृक्ष काटना नहीं चाहिए। तो भगवान ने प्रकृति की पूजा कराई, गाय माता की पूजा कराई। अब इंद्र को जब पता चला कि हमारी पूजा हुई नहीं, तो इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, मेघों ने आकर खूब वर्षा किया। जितने भी ब्रजवासी थे सब भगवान की शरण में गए हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवानः गोपिताद भक्त वत्सलः। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे महाभाग कृष्ण, आप गोकुल के नाथ हैं। इंद्र के कोप से आप हम सबकी रक्षा करें। तो भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन की तलहटी पर आए थे और सबने प्रार्थना किया था,
देखते ही देखते भगवान ने कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिया था। सभी ब्रजवासियों से भगवान ने कहा था, आओ गिरिराज महाराज की शरण में आ जाओ। 7 दिन तक पानी बरसता रहा। भगवान ने 7 दिन तक धारण किए रखा। जब पानी बरसना बंद हो गया तो भगवान ने यथास्थान गिरिराज जी को रखा। सब अपने अपने घर पर आए। जब इंद्र को अपनी गलती का अनुभव हुआ तो इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगा। भगवान ने कहा, देखो इंद्र, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था। जिसके अंदर अभिमान होता है तो मैं सबसे पहले उसके अभिमान को दूर कर देता हूँ, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते हैं, किसी भी बात का अभिमान क्यों ना हो। आज हम लोगों के अंदर कितना अभिमान है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था। और अभिमानी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने बात को ही सिद्ध करता है। उसके मन में यही रहता है कि वो जो कह रहा है वही सही है। अभिमानी व्यक्ति का ये लक्षण है, वो अपने आप को ही सही मानता है। सामने वाला कितना भी सही कहे उसको कोई मतलब नहीं, उसको तो यही लगता है कि मैं ही सही हूं। 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब एक ने दूसरे से कहा, देख ऐसा घूसा मारूंगा ना कि 32 की 32 सब बाहर आ जाएगी। दूसरे ने कहा, मैं ऐसा घूसा मारूंगा कि तेरी 64 सब बाहर गिर जाएगी। तो दूसरा वाला थोड़ा अभिमानी था, तो पहले वाले ने कहा, अरे 64 होती भी है क्या? अब अभिमानी व्यक्ति तो अपने ही बात को सिद्ध करता है, तो कहता हाँ 64 होती है। तो पहले वाले ने कहा, कैसे? तो दूसरे वाले ने कहा कि मुझको पता था जब हम दोनों का झगड़ा होगा तो ये बीच में तीसरा जरूर आएगा, तो 32 इसके 32 तेरे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो अभिमानी व्यक्ति अपने ही बात को सिद्ध करता है। तो भगवान ने इंद्र के अभिमान को चकनाचूर किया। इंद्र को यह लगता था कि यदि हम ब्रज के ऊपर वर्षा नहीं करेंगे तो ये ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे। तो भगवान ने इसके अभिमान को दूर किया। ये जो तुम सोच रहे हो कि तुम पानी नहीं बरसाओगे, वर्षा नहीं करोगे तो ये ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे, ये नहीं है। इंद्र ने क्षमा मांगा, भगवान ने क्षमा कर दिया। इधर कामधेनु मैया ने आकर के अभिषेक किया है। प्रेम से कहो श्री राधे। उसके बाद नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। रात्रि के 12 बजे जो है यमुना जी में स्नान करने गए। वरुण के दूत ने अपहरण कर लिया, ले जाकर के वरुण लोक में रख दिया। भगवान को जब पता चला तो भगवान आए हैं। वरुण ने भगवान से क्षमा मांगा और नंद बाबा को छोड़ दिया। इधर जब आए हैं नंद बाबा ने तो अपने पुत्र की महिमा का वर्णन किया। जब मेरा पुत्र मुझे छुड़ाने के लिए आया तो बड़े बड़े राजा महाराजा सब इसके चरणों में लौट रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। जब ब्रजवासियों ने सुना, ग्वाल वालों ने सुना तो आकर के कन्हैया को पकड़ लिया और आकर के कहा, कन्हैया हमने सुना है कि तू भगवान है। देख यदि तू भगवान है तो हमको तो से कुछ चाहिए तो नहीं। भगवान ने कहा कि देखो हम भगवान है ही नहीं। तुमको किसने कह दिया? तो कहा कि तेरे बाबा ने कहा। ग्वाल वालों ने कहा देख तू भगवान है तो भगवान बना रहे, हमको तो से कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन एक बार अपने दिव्य लोक का दर्शन करा दे। तो भगवान सभी ग्वाल बाल को लेकर वैकुंठ गए थे। लेकिन वैकुंठ में तो वहां ग्वाल बाल भगवान के पास जा ही नहीं सके, द्वारपालों ने रोक दिया। जब वापस लेकर आए तो पूछा कैसा लगा मेरा वैकुंठ लोक? तो ग्वाल बालों ने कहा अरे उस वैकुंठ से अच्छा तो हमारा श्रीधाम वृंदावन है। अरे यहाँ पर तो हम जब चाहे तेरे साथ खेल सकते हैं, तेरे से बात कर सकते हैं, जब चाहे हम तेरे पीठ पर चढ़ सकते हैं, जब चाहे हम तुझे गाली भी दे सकते हैं। ये तो भक्त का भाव है, मित्रता है। जब कुछ बात बन जाती थी तो कन्हैया को गाली भी दे देते थे ग्वाल बाल। लेकिन उस वैकुंठ में तो हम तेरे पास नहीं जा सकते, ना हम तुझसे बात कर सकते हैं, ना हम तेरे संग खेल सकते हैं। तो
तो उस बैकुंठ से अच्छा हमारा श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन बैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, गरुरयो सुभुरयो हलको गयो आकाश। एक बार श्रीधाम वृंदावन को और बैकुंठ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने तराजू में तोलकर देखा कि किसकी महिमा ज्यादा है। तो वृंदावन का जो पड़ रहा था वो भार के कारण झुक गया और बैकुंठ का जो था वो आकाश की ओर चला गया। इसलिए तो कहते हैं वृंदावन सर्वश्रेष्ठ भूमि है। संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ भूमि का नाम है भारत भूमि, भारतवर्ष। इसलिए जितने भी अवतार भगवान के होते हैं वो सब भारतवर्ष में होते हैं। भगवान का जन्म कहाँ होता है? भारतवर्ष में। इसलिए तो हम कहते हैं ना, भारत माता की जय। और देश के साथ क्या ये शब्द लगता है? मातृत्व शब्द। अमेरिका माता, जापान माता नहीं। तो जितने भी ठाकुर जी के अवतार होते हैं वो भारतवर्ष में होते हैं, भारत भूमि पर होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ भूमि है विश्व में भारत भूमि। और इस भारत भूमि में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि ब्रज 84 कोश। ब्रज 84 कोश का कहते हैं। 84 कोश यानी 84 गुणित 3 कितना होगा हिसाब लगा लेना। लगभग 256 किलोमीटर बैठेगा। तो 256 किलोमीटर का ब्रज क्षेत्र है। और लोग ब्रज 84 कोश की परिक्रमा भी देते हैं, जहां ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं को किया है। एक एक स्थान आज भी विद्यमान है। 84 कोश का जब दर्शन करते हैं तो उन सभी स्थानों में उस स्थान का भी दर्शन होता है। यदि समय मिले तो करना चाहिए। तो भारत भूमि में सर्वश्रेष्ठ भूमि है 84 कोश का ब्रज। और इस ब्रज 84 कोश में भी जो सर्वश्रेष्ठ भूमि है उसका नाम है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की भूमि से बढ़कर श्रेष्ठ संसार में कोई और दूसरा भूमि है ही नहीं। इसलिए तो लोग पहले भगवान का दर्शन करना चाहते थे तो बैकुंठ की ओर भाग रहे थे, बैकुंठ जाते थे। लेकिन जब से भगवान का अवतार ब्रज में हुआ, वृंदावन में हुआ, तब से लोग बैकुंठ छोड़ करके वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। बैकुंठ के भगवान दुर्लभ हैं, वृंदावन के भगवान सुलभ हैं। तभी तो ब्रजवासी गोप ग्वाला सब भगवान के संग खेलते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अरे इतनी सुलभता कहाँ है? भगवान ने जो सुख ग्वाल बाल गोपों को दिया, अपनी माता पिता को दिया, ऐसा सुख बैकुंठ में कहाँ मिलेगा? तो इसलिए वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ कहा। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। 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 जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेले सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेले सरकार,
ज्ञानी ध्यानी बंसी वट की हो बिहार जपे जा राधे राधे बंसी वट की ओर बिहार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा
तो यहाँ ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। इसलिए कहते हैं हम यहाँ तो केवल बस एक नाम का ही जप हो, श्री राधे श्री राधे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। क्योंकि इस भूमि पर तो आकर के जितने भी ऋषि मुनि थे वो भी सब हार गए। जो एक बार बांके बिहारी को देख ले, जो एक बार बांके बिहारी का दर्शन कर ले, वो अपना दिल यहीं हार जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान उनके हृदय को चुरा लेते हैं। चित चोर है ना, नाम ही है ठाकुर जी का चित चोर। चित किसको कहते हैं? हमारे हृदय को ही तो चित कहते हैं। तो जैसे ही हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, एक बार उनसे अपनी अखियां मिलाते हैं, तो ठाकुर जी हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। फिर उनका मन संसार में कहीं और लगता ही नहीं है। एक बार जो बांके बिहारी का दर्शन कर लेता है, वो हमेशा के लिए बांके बिहारी का ही होकर रह जाता है। फिर उसको तो हर जगह बिहारी जी ही नजर आते हैं। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूब ये हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है। ललित किशोरी प्राण धन, तू ब्रज का एक खिलौना है। ललित किशोरी प्राण धन, तू ब्रज का एक खिलौना है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। ठाकुर जी अपने नेत्रों से जीव के हृदय को खींच लेते हैं। नैन मटका करके, आंख बड़ी बड़ी दिखा करके उनके चित्त को चुरा लेते हैं। और जब ठाकुर जी एक बार चित्त चुरा लेते हैं, तो फिर उस जीव का मन कहीं संसार में लगता ही नहीं। गोपियों का मन काम में लगता ही नहीं था। गोपियां घर पर रह करके सारे काम करती थी। यदि वो आटा गूंद रही है तो भी वो भगवान का स्मरण कर रही है। भोजन बना रही है तो भी भगवान का स्मरण कर रही है। गैया धो रही है तो भी भगवान का स्मरण कर रही है। जो कुछ भी गोपियां कर रही हैं, उन सब को करते हुए वो सदैव भगवान का स्मरण करती रहती हैं। तभी तो भगवान मिल गए। आगे आप महाराष्ट्र में श्रवण करेंगे, गोपियों को भगवान क्यों मिले। गोपियों के अंदर अगाध प्रेम था। दिन रात गोपियां सभी काम को करते हुए हमेशा भगवान का ही चिंतन करती रहती थी। जो कुछ भी करती हैं, स्मरण भगवान का ही बना रहता है। तो भगवान गोपियों को मिले। तो ऐसे ही हम संसार में रहते हैं। संसार के हर कार्य को करके हमेशा हमको भी भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, तो भगवान हमको भी मिल जाएंगे। घर में आप झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान का स्मरण करिए, नाम जपते हुए, राधे राधे करते हुए झाड़ू लगाइए। जो भी कहते हुए आप भोजन बना रहे हैं, आप वस्त्र धो रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं,
सब कार्य को करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। तो ये भी अभ्यास हो जाएगा तो भगवान हमको मिल जाएंगे। तो जब ठाकुर जी का दर्शन हम कर लेते हैं, जो एक बार बांके बिहारी को देख लेता है, उनका दर्शन कर लेता है, फिर संसार में वो कहीं भी चले जाए उसका मन कहीं लगता है ही नहीं। बार बार मन वृंदावन की ओर खिंचता है, कब पुनः वृंदावन जाए, कब ठाकुर जी का दर्शन करें, कब ऐसा मौका मिले, कब ऐसा सुअवसर मिले कि पुनः हम वृंदावन आए, बिहारी जी का दर्शन करें, किशोरी जी का दर्शन करें। ये भाव बना रहता है। मन सदैव बिहारी जी के चरणों में लग जाता है। और ऐसा यदि हमारे मन में नहीं आ रहा है, भाव नहीं बन रहा है, तो हमारा आना फिर निरर्थक हो जाता है। हमारा आना सार्थक तभी है जब हम जाकर भी वृंदावन बिहारी को भूले नहीं, सदैव उनका स्मरण करते रहें, मन में भाव रहे कब पुनः बिहारी जी का दर्शन हो जाए। और गोविंद की कृपा से हम सबको ये सौभाग्य हमेशा प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि सब करने वाले तो बिहारी जी ही हैं। पिछले वर्ष भी कथा जो हुआ था कुंभ के अवसर पर, होली उत्सव, तो उसकी भी कोई प्लानिंग नहीं थी। हफ्ता 10 दिन पहले मन में भाव आया कि कुंभ का आयोजन हो रहा है, और कुंभ पर्व तो कितने वर्ष में आता है? 12 वर्ष में कुंभ का पर्व आता है। इतना सुंदर पर्व था। और उसके साथ साथ देखिए होली महोत्सव भी था, क्योंकि ब्रज में जो होली महोत्सव है, ब्रज की जो त्योहार है, सबसे आगे होली महोत्सव है। तो कुंभ का भी पर्व था, होली महोत्सव भी था। तो ठाकुर जी ने ही प्रेरणा किया, मन में भाव आया, ठाकुर जी ने ही सारी व्यवस्था कर दी। कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, ना आयोजक का पता था, कोई तय ही नहीं था कुछ। लेकिन ठाकुर जी ने सुंदर व्यवस्था बना दी और बहुत सुंदर कथा का आयोजन हुआ था। प्रेम से कहो श्री राम। और उसी कथा में गुरुदेव भगवान का आगमन भी हुआ था, और उन्हीं के मुख से निकला था कि हर वर्ष जो है एक कथा आप करो। तो उनकी ही प्रेरणा हुई थी, बिहारी जी की प्रेरणा से उनकी प्रेरणा हुई। तो मन में फिर भाव आया कि अब हर वर्ष होली महोत्सव जो है श्रीधाम वृंदावन में ही मनाएंगे। तो हमको तो बार बार ये अवसर मिलेगा, साल भर हम कहीं भी रहें, लेकिन 7 दिन के लिए तो वृंदावन आ ही सकते हैं। अरे 365 दिन साल में होते हैं, तो क्या 7 दिन बिहारी जी के लिए नहीं निकाल सकते? बताइए, निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं ना? तो अब प्रयास करना कि हर वर्ष हम होली ठाकुर जी के चरणों में मनाएं। तो यहाँ पर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जो संसार को छोड़ देते हैं, वो भी यहाँ आकर बस जाते हैं किशोरी जी के चरणों में। उनका दर्शन प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, तो वृंदावन की महिमा का बखान किया। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आगे सुखदेव जी ने महाराज का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे
योग मायाम उपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। आज भगवान ने अपना मन बनाया और श्री राधा रानी का आश्रय लेकर योग मायाम श्री राधिकाया, योग माया श्री राधा जी, उनका आश्रय लेके बड़ा ही सुंदर रात्रि का निर्माण किया। चारों तरफ सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, सुगंधित वातावरण है, जूही चंपा चमेली। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज जब भगवान ने पूर्ण चंद्र को देखा आकाश में, तो भगवान को वो रात्रि याद आ गई जब भगवान ने गोपियों को वचन दिया था। तो भगवान ने अपना सुंदर श्रृंगार किया और आज भगवान यमुना जी के तट पर आए हैं और आकर के भगवान ने बंसी बजाई है। जैसे ही बंसी की ध्वनि को गोपियों ने सुना तो जो जिस अवस्था में थी वैसे ही बंसी वट पर आई है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहेत मानसः। आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जैसे ही गोपियों ने बंसी को सुना, ठाकुर जी के लिए प्रेम बढ़ाने वाला था। जिन गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा था, कृष्ण गृहीत मानसा, तो आज उन गोपियों ने बंसी की ध्वनि को सुना। कल जब आपने सुना था भगवान ने वेणु बजाई थी, वेणु गीत में, तो सर्वभूत मनोहरम, उस बंसी की ध्वनि को सबने सुना था। लेकिन आज जो भगवान ने बंसी बजाई है, इस बंसी की ध्वनि को उन्हीं गोपियों ने सुना जिनका मन भगवान में लगा हुआ था। कृष्ण गृहीत मानसः। तो जैसे ही गोपियों ने सुना भगवान की बंसी की ध्वनि को, तो जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भागी हुई पहुंची है। एक गोपी घर में हलवा बना रही थी, कान में बंसी की ध्वनि पड़ी, हाथ में करछली लेकर ही पहुंच गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था, तभी भगवान की बंसी सुनाई पड़ी, तो एक आंख में काजल लगाकर ही पहुंच गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, जैसे ही भगवान की बंसी की ध्वनि सुनी तो उल्टे सीधे वस्त्र धारण करके सीधे गई। एक गोपी अपने पति को भोजन देने जा रही थी, इतने में ही भगवान की बंसी सुनाई पड़ी। तो आज जो अपने पति को भोजन देने के लिए जा रही थी, तो उस भोजन की थाली को ले जा करके गौशाला में गाय के सामने रख दिया और जो भूसा गाय को देना था उसको ले जा करके अपने पति को दे दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। उल्टे सीधे कार्य करके सभी गोपियां बंसी वट पर पहुंची हैं। जैसे ही गोपियों को भगवान ने देखा तो आज भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। हे महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है। पहले तो स्वागत किया, उसके बाद कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, तुम सब यहां पर क्यों आई हो?
गोपियों ने आपस में विचार किया, देखो एक तो स्वयं पहले बुलाते हैं और जब हम सब कुछ छोड़ करके यहाँ आई हैं तो पूछते हैं क्यों आई हो। गोपियों ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, शरद की रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो, देखो कितना सुंदर रात्रि है, दर्शन कर लिया, अब वापस लौट जाओ। देखो देवियों, रात्रि के समय स्त्रियों को घर से बाहर रहना नहीं चाहिए, और वैसे भी ये जंगल है, अनेक हिंसक पशु विचरण करते हैं, तो तुमने दर्शन कर लिया तो वापस चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया कि हम शरद की रात्रि का दर्शन करने भी नहीं आई हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा घर पर खटपट हुई है, जरूर घर पर झगड़ा करके आई हो तुम। देखो स्त्रियों का परम धर्म है कि वो अपने पति और बंधु बांधवों की सेवा करें। गोपियों ने सिर हिला दिए कि हम झगड़ा करके भी नहीं आई हैं। आज भगवान गोपियों के प्रेम को उनके मुख से कहलवाना चाहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। गोपियों ने आपस में विचार किया कि जब से हम यहाँ पर आई हैं तब से ये सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, यदि हमने इनको उत्तर नहीं दिया तो ऐसे ही ये सवाल करते रहेंगे। भगवान सवाल पूछ रहे हैं, गोपियां अपने चरण के अंगूठे से जो मिट्टी है नीचे जमीन की उसको कुरेदने लगी, मानो गोपियां कहना चाहती हैं कि यदि आज आपने हमको स्वीकार नहीं किया तो हम यहीं गड्ढा खोदकर यहीं आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। गोपियों ने आपस में विचार करके कहा, देखो यदि हमने इनको उत्तर नहीं दिया तो ये ऐसे ही कहते जाएंगे। तो 10 श्लोकों में भगवान ने प्रश्न किया था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। 11 श्लोक में गोपियों ने उत्तर दिया कि हम यहाँ इसलिए आए हैं। गोपियां कहती हैं, मैवं विभोरहति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षन्। हे विभो, मैवं विभोरहति भवान गदितुं निशंसं। हे प्रिय, हम आज अपना सब कुछ छोड़कर घर परिवार पुत्र पति सबका त्याग करके हम आपकी चरण में आए हैं, और हम जब आपकी चरण में आ गए हैं तो आप कहते हैं वापस लौट जाओ, चली जाओ। अरे आपने तो गीता में कहा है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। क्या आप अपने वचन को भूल गए? भगवान ने कहा, देखो गोपियों, तुम घर में ही रहकर मन से मेरा ध्यान करा करो, मन से मेरा चिंतन किया करो। तो गोपियों ने कहा कि हमारा मन तो आपके पास है, आप कहते हो लौट जाओ, चली जाओ, हम चली तो जाएंगे, लेकिन बिना मन के क्या शरीर कोई काम करता है? शरीर तो मन के अनुसार ही काम करता है। अब मन हमारा आपके पास है, शरीर हमारा घर पर है, तो काम कैसे होगा? हमारे मन को आप वापस कर दो। आपने कहा कि स्त्रियों का धर्म है कि अपने पति की, उनके बंधु बांधवों की सेवा करें। ठीक है, लेकिन हमारे तो सच्चे पति आप हैं। हमने तो आपको ही अपना पति मान लिया है। यदि आज आपने हमको स्वीकार नहीं किया तो हम वापस यहां से जाने वाले नहीं हैं।
हम सब कुछ छोड़ करके आज आपके चरणों में आ गए हैं। भगवान ने जो सुना गोपियों के भाव को, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने गोपियों की संग किया रास। सुंदर रास हुआ। अब नृत्य कर रहे थे भगवान गोपियों के संग ठुमुक ठुमुक करके, तो गोपियों के मन में अभिमान हो गया अपने सौंदर्य का। देखो भगवान हमारे वशीभूत होकर हमारे संग नृत्य कर रहे हैं, हम इतनी सुंदर हैं। कोई गोपी थक जाती है तो कहती है मेरी चरण दबा दो, किसी को पसीना आ रहा है तो कहती है हवा कर दो। भगवान ने जब देखा गोपियों को अभिमान हो गया है, तो जहां पर अभिमान आ जाता है वहां से भगवान गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो एक गोपी को मान हुआ, बाकी सभी को अभिमान। तो जिस गोपी को मान हुआ उस गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तासाम तद सौभग मदम दीक्षमानम चकेशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वांतर धीयता। आज भगवान श्री राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। जब बाकी गोपियों ने भगवान को अपने सम्मुख नहीं देखा, सब रोने लगी, बिलखने लगी, आपस में ही एक दूसरे से पूछने लगी, अरे कहाँ गए हमारे नंद नंदन, कहाँ गए हमारे कृष्ण। सभी गोपियां रो रही हैं और आज वृक्षों से पूछ रही हैं, हे पीपल, हे पाकर, क्या तुमने हमारे नंद नंदन को देखा यहाँ से जाते हुए। अब भला वृक्ष कैसे उत्तर देंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तुलसी के वृक्ष को देखा तो तुलसी से पूछा, कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुम तो गोविंद को बड़ी प्रिय हो, तुमको पता होगा कि हमारे गोविंद कहाँ गए हैं। बताओ हमारे गोविंद कहाँ गए हैं। वन वन में भटक रही हैं और ठाकुर जी को पुकार रही हैं। इतने में ही एक गोपी ने कहा, चलो अब हम भगवान की लीला ही करते हैं। जब हम उल्टी सीधी लीला करेंगे तो झट प्रकट होकर भगवान कहेंगे, एक गोपी ऐसे नहीं, ये तो ऐसे होगा। तो एक गोपी पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई। अब पूतना वध की लीला करने लगी। एक गोपी ने हाथ में चुनरी ले करके कहा कि देखो मैंने गिरिराज को उठा लिया है, आओ मेरी शरण में आ जाओ। आज गोपियां विरह में आ गई हैं और भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नंद नंदन, आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए। अरे हमसे अपराध हो गया, हमसे भूल हो गया। आप हमारे अपराध को, हमारे भूल को क्षमा करें, आप हमको दर्शन दें। सभी गोपियां रो रही हैं और भगवान को ढूंढ रही हैं। जिस गोपी को लेकर भगवान गए थे श्री राधा रानी, तो आज राधा रानी को भी थोड़ा सा मान हो गया। चलते चलते राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु अब तो हमसे एक कदम भी और आगे चला नहीं जा रहा। यदि आपको हमको अपने संग ले चलना है तो आप हमें अपने कंधे पर बिठाकर ले चलें। भगवान ने कहा ठीक है, यदि आप थक गई हैं तो आप मेरे कंधे पर बैठिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के चरणों में झुके हैं। जैसे ही राधा रानी ने अपने चरण को उठाया कंधे पर बैठने के लिए, इतने में ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। राधा रानी पछाड़ खाकर भूमि पर गिरी है, बेहोश हो गई। राधा रानी के मुख से निकला, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया वे सखे दर्शाय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए। इधर गोपियों ने देखा भगवान के चरण चिन्हों को, तो चरण चिन्ह दो
लिखे थे, 4 चरण के चिन्ह थे। तो गोपियों को लगा कि हमारे नंद नंदन अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ एक गोपी भी गई है, तो कौन होगी? तो लगा कि जरूर वो राधा रानी होगी। तो आज गोपियां ढूंढते ढूंढते आई हैं, एक स्थान पर राधा रानी को मूर्छित पड़ा देखा, हाथ का सहारा देकर के उठाया और पूछा, कहाँ गए नंदनंदन? क्या वो तुमको भी छोड़कर चले गए? तो किशोरी जी ने कहा, हाँ, मुझे भी छोड़कर चले गए। तो राधा रानी के संग सभी गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे करुणा सागर, आप कहाँ चले गए? आप क्यों छोड़कर चले गए? आप हमारे अपराध को क्षमा करें, हमको दर्शन दें। तो यहाँ गोपियों ने गाया, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। व्यवहार है तुम्हारा। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, हाँ ढूंढा गली गली में, खोजा नगर नगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा नगर नगर में। खोजा डगर डगर में, खोजा नगर नगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली
गोपियों के संग मिल करके हम भी ठाकुर जी को खोजे। हम भी तो ठाकुर जी को ढूंढने के लिए आए हैं। हाँ, जैसे गोपियां भगवान नंद नंदन को, कृष्ण कन्हैया को गली गली ढूंढ रही हैं, डगर डगर खोज रही हैं, सबसे पूछ रही हैं, वैसे हम भी तो वृंदावन ठाकुर जी को ढूंढने के लिए आए हैं, उनको खोजने के लिए आए हैं, न जाने कहाँ मिल जाए। तो गोपियों के साथ हम भी पूछेंगे, यमुना तुम्हीं बताओ छलिया कहाँ गया है। 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 वो मेरा छलिया कहाँ गया है। मेरा छलिया कहाँ गया है। वो मेरा छलिया कहाँ गया है। मेरा छलिया कहाँ गया है। तू भी छली गई है। तू भी, ऐसा लगता है तुझे भी छल दिया उसने। तू भी छली गई है। तू भी चली गई है। कहती है नीलधारा। तू भी चली गई है। कहती है नीलधारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। जो भक्त ठाकुर जी के लिए बढ़ जाते हैं आगे, ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, तो दुनिया उनको फिर पागल कहता है, दीवाना कहता है और तरह तरह की टिप्पणियां करता है। लेकिन उन सब बातों का बिल्कुल भी ध्यान मत देना। अरे जिन्हें तुम पागल समझते हो उनमें भरे खुशियों के लच्छे हैं। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा है, जिन्हें तुम पागल समझते हो उनमें भरे खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अरे कम से कम हम बिहारी जी के लिए तो पागल हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है माता पिता का, कोई पागल है पत्नी का, कोई पागल है अपने पुत्र का, कोई पागल है दुनियादारी का। लेकिन सच्चा पागल वही है जो पागल है माँ के बिहारी का। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। 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 ओ पागल कहे जमाना। पागल कहे जमाना। ओ पागल कहे जमाना। पागल कहे जमाना।
गोपियां रोती बिलखती हुई सभी से पूछ रही हैं, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। कोई अपनों साथ भी ऐसा व्यवहार करता है क्या? अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। रोती हुई बिलखती हुई गोपियां आज पूछ रही हैं, हे नंद नंदन, हे मधुसूदन, हे करुणा सागर, हे घनश्याम, हे मदन मोहन, आप कहाँ चले गए? हम सबको छोड़कर आप कहाँ वन वन में भटक रहे हैं? अरे अब तो दर्शन दीजिए। गली गली डगर डगर गोपियां भटक रही हैं। भटकते भटकते यमुना जी के तट पर पहुंची। यमुना जी के तट पर आकर गोपियों ने आज निश्चय किया, आज यदि नंद नंदन हमको यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो आज हम सब यमुना जी में ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो आज यमुना जी के तट पर आकर गोपियों ने बड़ा ही सुंदर गीत गाया, जिसको कहते हैं गोपी गीत। आज गोपियां गाती भी जा रही हैं और गोपियां रोती भी जा रही हैं। देखो, जो गा सकते हैं, जो गा रहे हैं, वो रो नहीं सकते, और जो रो रहे हैं वो गा नहीं सकते। ये दोनों बात एक साथ संभव नहीं है। गाने वाला रो नहीं सकता, रोने वाला गा नहीं सकता, क्योंकि जब रोते हैं तो गला रुंध जाता है, गला भारी हो जाता है, तो फिर आवाज ही रुक जाती है। लेकिन आज गोपियों की देखिए कैसी स्थिति हो गई है। गोपी सब इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गई हैं कि आज गोपियां गा भी रही हैं और रो भी रही हैं। रोती हुई गा रही हैं, हे नंद नंदन आप कहां चले गए? हे मधुसूदन, हे कृष्णा, हे गोपाल, हे घनश्याम, आप हमको छोड़कर कहां चले गए? हे ठाकुर जी, अब तो आप मिल जाओ, अब तो दर्शन दे दो, हमारी आँखियां तरस गई है आपको देखने के लिए। हे प्रभु, आप तो करुणा सागर कहलाते हैं, आप तो कृपा सागर हैं, अब तो कृपा कर दीजिए। गोपियां रोती जा रही हैं और गा रही हैं। तो गोपियों ने गोपी गीत गाया, जिसमें 18 श्लोक हैं, कनक मंजरी छंद है। तो आइए कुछ श्लोक हम भी गाएंगे, जिनको आता है वो साथ में गाएं, नहीं आता है तो भगवान का ध्यान करें। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि
निकम जन्म ना व्रज। जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है तब से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी से लक्ष्मी जी ने बैकुंठ का त्याग करके ब्रज में निवास किया। जो लक्ष्मी जी चंचला है वो अचला होकर वृंदावन में ब्रज में वास कर रही है। इसी कारण से ब्रज की महिमा बढ़ गया है। जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत रही दैत्य दृश्यता दीक्षितावकाश त्वयि धिता सवस त्वाम विचिन्वते। हे नंदनंदन, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, आप हमको दर्शन दीजिए। आपने उन असुरों से हमारी रक्षा क्यों की? यदि आज आपको अपने विरही में हमको मारना था तो आपने उन असुरों से हमारी रक्षा क्यों की? सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, आपने हमको क्यों बचाया? हे नंदनंदन, आप हमको दर्शन दीजिए। आप केवल यशोदा के लाल नहीं हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। अरे आपका अवतार तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर हुआ है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर ही आपने अवतार लिया है। आप तो अखिल देही नाम है, सभी के हृदय में विराजमान है। तो आपके अंदर करुणा नहीं है? हम कब से वन वन में भटक रहे हैं, अब तो आप दर्शन दीजिए। गोपियां कहती हैं कि आप अपने नंगे चरण से ये जो रात्रि में वन वन में भटक रहे हैं तो कहीं आपको कुछ चुभ ना जाए, कोई कांटा, कोई पत्थर यदि आपके चरणों में चुभ जाएगा तो हमको कष्ट होगा। आप हमको दर्शन दीजिए। जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, भगवान ने जब गोपी गीत सुना, इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्या चित्रदा रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही भगवान ने गोपियों के द्वारा गोपी गीत को सुना तो आज रास मंडल पे ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो नंद नंदन भगवान की। तासाम आविर्भूत छौरे स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबराधरा सृगवी साक्षान मनमथ मन्मथा। आज भगवान का सौंदर्य करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला था। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप था। जैसे ही गोपियों ने भगवान को देखा, कोई जाकर के चरणों में गिर गई, किसी ने जाकर अपने बाहों से लगा लिया, किसी ने तिरछी निगाह से देखा, किसी ने अपने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में पधराया और दर्शन करने लगे। गोपियों ने भगवान से यहाँ कुछ प्रश्न किए थे, भगवान ने उनका उत्तर दिया था। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम करते हैं, दूसरे जो सबसे प्रेम करते हैं, तीसरे जो किसी से प्रेम नहीं करते। तो भगवान ने कहा देखो, जो जिनसे प्रेम करते हैं वो उन्हीं से प्रेम करते हैं, तो वहां प्रेम है नहीं, वहां केवल व्यवहार है। दूसरे जो सबसे प्रेम करते हैं वो होते हैं गुरुजन, गुरुदेव और माता पिता। शिष्य चाहे माता पिता गुरु से प्रेम करे या ना करे, बच्चे चाहे माता पिता से प्रेम करे या ना करे, लेकिन माता पिता और गुरुजन के हृदय में हमेशा अपने बच्चों और शिष्य के लिए मंगल की ही कामना होती है। तीसरे प्रकार के जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं उनके भी 4 प्रकार हैं। आत्माराम, पूर्ण काम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। आत्माराम उन्हें कहते हैं जो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं। संत जन, योगी जन, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं, वो केवल भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने ही आत्मा में रमण करते हैं। दूसरे पूर्ण काम, जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वो भी किसी से मतलब नहीं रखते हैं।
तीसरे अकृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं। किसी ने हमको एक गिलास पानी पिलाया तो हमारे हृदय में भाव आना चाहिए कि आज इसने हमको एक गिलास पानी पिलाया है, जब तक मैं इसको एक गिलास दूध नहीं पिलाऊंगा तब तक इसके ऋण से मैं उऋण नहीं होऊंगा। ये है कृतज्ञता। लेकिन लोग आज अकृतज्ञ हो गए हैं। किसी ने हमको एक गिलास पानी पिलाया, पानी तो पी लिया, गिलास को जेब में रखा और 9 2 11 हो गए। तो जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं, अकृतज्ञ। चौथे, गुरुद्रोही, जो उपकार करने वालों पर ही द्रोह करते हैं, उनसे ही द्वेष रखते हैं। गोपियों ने पूछा तो आप कौन से नंबर के हैं? भगवान ने कहा देखो गोपियों, अरे मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं, जन्म जन्म का ऋणिया हो गया। आज तुमने अपने प्रेम से मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि बिना विलंब के प्रेम पुष्ट नहीं होता। भगवान प्रसन्न हो गए। गोपियों के संग भगवान ने किया था महारास। प्रेम से कहो श्री राधे। 6 महीने तक रास हुआ था और भगवान ने गोपियों के संग खूब नृत्य किया था। छह महीने भगवान ने गोपियों के संग रास किया। तो आइए 2 मिनट हम भगवान के महारास का वर्णन करते हैं, क्योंकि समय तो कम है, इसलिए 2 मिनट में ही। श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी
बांसुरी बजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। महाराज की फलश्रुति का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा था, जो इस महाराज लीला की कथा का श्रवण करते हैं उनके हृदय का जो रोग है काम रोग, वो समाप्त हो जाता है और उनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है। सुंदर महाराज हुआ। उसके बाद एक दिन नंद बाबा सभी को लेकर के अंबिका वन में गए हैं और वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की, ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा दिया। रात्रि हो गई तो नंद बाबा ने विचार किया कि आज रात्रि हम सब यहीं विश्राम करेंगे, कल प्रातः काल अपने घर जाएंगे। सभी वहां सो गए। रात्रि में एक अजगर आया। अजगर ने आकर के नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया। गोपों ने छुड़ाने का प्रयास किया, जलती लकड़ी से मारा अजगर को, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। नंद बाबा ने कहा, हे तात। जैसे ही नंद बाबा ने पुकारा तो आज भगवान आए हैं। जैसे ही भगवान ने अजगर का स्पर्श किया तो आज वो देवता के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? तो इसने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। अहम विद्याधर नाम सुदर्शन नाम इति स्मृता। मेरा नाम विद्याधर है। मैंने एक कुरूप ऋषि का अपमान किया था तो उन्होंने मुझे श्राप दिया था। आगे भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया था। इसके पास जो मणि था उसको बलराम जी को दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए वन में जाते हैं तो प्रातः काल जाते हैं तो गोपियां जो हैं सभी अपने घर के बाहर खड़ी होकर भगवान का दर्शन करती हैं और शाम तक इंतजार करती है कि कब नंद नंदन आएंगे, कब हमारे कन्हैया आएंगे, हमको पुनः उनका दर्शन होगा। तो यहाँ पर गोपियों ने युगल गीत गाया। एक गोपी कहती है, दूसरी उसका उत्तर देती है। नारद जी ने कंस के पास आकर के कहा, कंस तेरे काल का क्या हुआ? तू निश्चित यहाँ आराम से बैठा हुआ है। कहा, गुरुजी 6 को तो मैंने मार दिया था, 7वां गर्भ नष्ट हो गया था, 8वां को मारने के लिए मैंने जगह जगह अपने अनुचरों को भेजा था, जरूर वो समाप्त हो गया होगा। नारद जी ने कहा, अरे कंस तू बड़ा मूर्ख है, तुझे नहीं पता? अरे तेरा काल अभी जीवित है। नंद बाबा का जो लाल कन्हैया है, कृष्ण है, वही तेरा काल है। वसुदेव जी ने तुझे झूठ कहा। जो इतना सुना आज कंस को क्रोध आ गया। नारद जी ने समझाया, देख क्रोध से काम नहीं होगा, अब कोई युक्ति बना और उन दोनों को यहीं बुला, कृष्ण और बलराम को, और अपने आंखों के सामने ही मरवा दो, क्योंकि जितने को भी तुमने भेजा है वो वापस कोई नहीं आया। तो अब की बार तुम उन्हें यहीं बुलाकर उनको समाप्त करो। तो कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुलाया और उनसे कहा कि आप वृंदावन जाइए और कृष्ण बलराम को लेकर आइए। अक्रूर जी महाराज प्रातःकाल निकले, संध्या के समय पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौशाला में थे। भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने अपने हृदय से लगाया। आज घर के अंदर लेकर आए। जो नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा ने भी स्वागत किया। बड़े दिनों के बाद आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आइए, हमारा सौभाग्य है जो आपका दर्शन मिल रहा है। अक्रूर जी का सम्मान किया, भोजन प्रसादी खिलाया। इधर अक्रूर जी ने सारे षड्यंत्र के बारे में भगवान कृष्ण से कह दिया। भगवान ने अक्रूर जी से कह दिया, इस बात को आप बाबा से मत कहना, यदि नंद बाबा को पता चल जाएगा तो वो हमको जाने नहीं देंगे। इधर अक्रूर जी ने कंस का संदेश नंद बाबा को कहा। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसने आप सबको बुलाया है। इधर नंद बाबा ने घोषणा कर दी, जो मथुरा का मेला देखना चाहते हैं वो प्रातःकाल नंद भवन के बाहर आ जाएं।
जैसे ही गोपियों ने सुना कि प्रातःकाल भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे, तो सभी गोपियां एकत्रित हुई हैं और आज आपस में ही वार्तालाप कर रही हैं, विधाता को कोस रही हैं कि हे विधाता, तू हमको ये कैसा दिन दिखा रहा है। अरे जिनके दर्शन के बगैर हम एक पल भी नहीं रह सकते। जब पलक गिरता था भगवान नंद नंदन का दर्शन करते हुए, तो गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती थी कि ब्रह्मा जी ने ये पलक क्यों बनाया। पलक गिरने का समय भी जिनके लिए बहुत बड़ा हो, तो आज तो वो नंद नंदन मथुरा जा रहे हैं। इस बात को सुनकर ही गोपियों का हाल बेहाल हो गया। एक कहती है अरे विधाता बड़ा क्रूर है, दूसरी कहती है विधाता नहीं, ये अक्रूर ही महाक्रूर है जो आज हमसे नंद नंदन को लेने के लिए आया है। एक गोपी कहती है कि मैं जाने नहीं दूंगी, दूसरी कहती है कैसे, तो वो कहती है मैं रथ के आगे जाकर लेट जाऊंगी, तो इससे तो बड़ी अपकीर्ति होगी, बदनामी भी होगी। तो उस गोपी ने कहा कि मैं बदनामी सह लूंगी, अपकीर्ति मैं सह लूंगी, लेकिन मैं नंद नंदन को अपने आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकती। इधर यशोदा मैया का भी बुरा हाल हो गया। 11 वर्ष हो गए, आज तक कन्हैया एक दिन के लिए भी मैया से कहीं दूर नहीं गए हैं। तो मैया रो रही हैं, प्रातःकाल मेरे लाल चले जाएंगे। प्रातःकाल हुआ, मैया ने दोनों लालाओं को स्नान कराया, श्रृंगार किया, माखन मिश्री का भोग लगाया। मैया लाला को माखन मिश्री खिला रही है और मैया के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। मैया कुछ कहना चाहती है लेकिन कंठ अवरुद्ध होने के कारण मैया कुछ कह नहीं पा रही है। मैया को अंदर से ऐसा लग रहा है कि कन्हैया हमसे हमेशा के लिए दूर जा रहा है। प्रभु ने समझाया मैया तू रो मत, देख हम आज जा रहे हैं, हम परसों तक आ जाएंगे, देख तू ऐसे रो मत, शांत हो जा। भगवान समझाते हैं लेकिन मैया अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। पुत्र वियोग में मैया का बुरा हाल हो रहा है कि मैं कैसे लाला के बगैर रहूंगी, मैं कैसे रहूं। रथ पर जाकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम बैठे, ग्वाल वाल भी सब एकत्रित हो गए, गोपियां रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। इधर मैया निवेदन कर रही है, लाला तू मत जा, कन्हैया तू मत जा, मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। लाला मुझ पर कृपा कर, ए कन्हैया तू मत जा। कन्हैया कहते मैया मेरो बड़ो मन है मथुरा देखने को, आज जाऊंगा परसों आ जाऊंगा। मैया कहती है नहीं बेटा, नहीं लाला मत जा। देख जब तक मैं तुझको देखती नहीं हूं ना तब तक मुझको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, तेरे बगैर तो मैं कैसे रहूंगी, तू मत जा। मैया कहती है ओ रे कन्हैया पड़ो तोरी पैया, ओ रे कन्हैया पड़ो तोरी पैया। मत जा मत जा मत जा मथुरा, ओ रे कन्हैया पड़ो तोरी पैया। कुंजन की गलियों में दौड़
गलियों में दौड़ लगावे, चोरी चोरी माखन को अब कौन खाए, घेर घेर लाएगा कौन तेरी गैया, और कन्हैया परो तोरी पैया, और कन्हैया परो तोरी पैया। बिरहा का दुख गोपी कैसे सहेगी, बिरहा का दुख गोपी कैसे सहेगी, तेरी राधा रानी अब कैसे जिएंगी, तेरी राधा रानी अब कैसे जिएंगी, रो रो के मर जाएगी तेरी मैया, और कन्हैया परो तोरी पैया, और कन्हैया परो तोरी पैया। गोपी विरहनी का अब कौन सहारा, गोपी विरहनी का अब कौन सहारा, जपती रहेंगी हम नाम तुम्हारा। कन्हैया तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम हर पल हर क्षण तुम्हारा नाम जपेंगे। गोपी विरहनी का अब कौन सहारा, जपती रहेंगी हम नाम तुम्हारा। रोम रोम बस जाओ ताऊ जी के भैया, और कन्हैया परो तोरी पैया, और कन्हैया परो तोरी पैया। आगे मैया कुछ कह ही नहीं सकी, कंठ अवरुद्ध हो गया, गला रुक गया। गोपियों ने भी बहुत कहा प्रभु मत जाइए, लेकिन भगवान आज रथ पर बैठकर चल दिए हैं। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी, गोपियां मैया सब एक तक देखते रहे। जब वो ध्वजा दिखना भी बंद हो गया तो सभी गोपियां मैया अपने अपने घर पर जाकर स्थित हो गई। एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा वृषम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसः, विसृज लज्जाम रुरुदो स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। सभी गोपियां रोती रोती अपने घर गए हैं। इधर अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान करने की इच्छा बताई भगवान से, तो भगवान ने कहा स्नान कर लो। एक पहर बचा था, विश्राम घाट पर प्रभु पहुंचे हैं। अक्रूर जी ने निवेदन किया घर चलकर आतिथ्य स्वीकार करें, तो भगवान ने कहा सबसे पहले हम कंस का उद्धार करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ आएंगे। इधर ग्वाल बाल भी आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा का दर्शन कर आए। तो नंद बाबा ने बलराम जी से कहा बलराम देख मोको यहाँ पे नेको भरोसा नहीं, ना जाने कब किससे लड़ भिड़ जाए, कन्हैया थोड़े चंचल हैं, तू जा कन्हैया को लेकर मथुरा का दर्शन करा ला। इतने में ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हम भी तेरे संग चलेंगे, तो कहा चलो। सभी मथुरा का दर्शन करने के लिए चले हैं। जैसे ही मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया है, मथुरा के नर नारियों ने भगवान को आते हुए देखा है, सब के सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं।
झरोके से, अपने घर के छत से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। भगवान आगे बढ़े, धोबी से वस्त्र मांगे थे, धोबी ने मना कर दिया था, तो भगवान ने धोबी को एक झापड़ में ही मार दिया। गट्ठर छोड़कर वहीं भाग गए। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा था जिसको जो अच्छा लगे पहन लो। एक दर्जी ने सबके अनुरूप वस्त्र को सी कर दिया था। सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया था। ग्वाल वालों ने कहा लाला जब तक माथे पे थापक हुआ चंदन नहीं लगे तब तक हम ब्रजवासियों को आनंद नहीं आए। तो भगवान जब आगे बढ़े तो कुब्जा जो कंस को चंदन लगाती थी, चंदन खिस करके ले जा रही थी। पीछे से भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी नेक हमों को चंदन लगा दे। जो सुना कुब्जा ने सुंदरी शब्द, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा था। थी तो ये बड़ी सुंदर, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी। जैसे ही सुना सुंदरी शब्द, पीछे मुड़ करके देखा। जो नंद नंदन को देखा तो आज नंद नंदन को देखते ही रह गए और कहा इस चंदन को लगाने योग्य तो केवल आप हैं। भगवान को चंदन लगाया। ग्वाल वालों ने कहा देवी जी इसको भी थोड़ी सी सबरे खत्म ना कर दियो। तो ग्वाल वालों को भी चंदन लगाया। ग्वाल वालों ने कहा लाला तेने या को सब चंदन ले लियो, बदले में कुछ दियो नहीं, क्योंकि भगवान सबको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हुए आ रहे हैं। या कि तूने सबरो चंदन ले लियो, बदले में कुछ दियो नहीं। तो भगवान कुब्जा के दोनों चरण के ऊपर अपने दोनों चरण को रखते हैं और कुब्जा के ठोड़ी पर अपने हाथ को रखते हैं। जो बलराम जी ने देखा तो बलराम जी ने मुख घुमा लिया और कहा कन्हैया ये अपनो वृंदावन नहीं है, सोच समझ करके। इधर बाल बाल खिलखिला करके हंसने लगे, लाला बन गई तेरी जोड़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी। क्योंकि हमारे बांके बिहारी का आप दर्शन करते हैं तो बांके बिहारी जी 3 जगह से टेढ़े। आपने दर्शन किया, आप गौर करना, हमारे बांके बिहारी जी महाराज 3 जगह से टेढ़े हैं। तो तू भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ी, बन गई जोड़ी। इतने ही भगवान ने एक झटका जोर का दिया, सो ही अप्सरा के रूप में बदल गई। इसने प्रणय निवेदन किया तो भगवान ने कहा बाद में आएंगे। इधर भगवान ग्वाल बालों के संग उस स्थान पर पहुंचे जहां पर धनुष रखा था यज्ञ के लिए। उस धनुष को भगवान ने खेल ही खेल में उठा करके तोड़ दिया। जैसे ही वो धनुष टूटा बड़ा भयंकर शब्द हुआ। आज वो शब्द सुनकर कंस भी घबरा गया। कंस ने सोचा हमारी गारंटी खत्म हो गई, क्योंकि परशुराम जी महाराज ने ये धनुष कंस को दिया था और देते समय कहा था कि देख इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो फिर तुझे छोड़ नहीं सकता। तो जैसे ही धनुष टूटा तो कंस ने समझ लिया कि अब हमारी गारंटी खत्म हो गई है। प्रातःकाल रंगशाला भूमि में नंद बाबा ग्वाल बाल सब पहले ही जाकर बैठ गए। अब रंगशाला भूमि के बाहर कुबलिया पेड़ हाथी को खड़ा कर दिया गया भगवान कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए। जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। भगवान ने आकर के कहा अरे महावत नेक्स्ट हाथी को किनारे करियो, हमको अंदर जाना है। महावत ने कहा हम इतने देर से यहाँ पर तुम्हारे इंतजार में ही खड़े हैं और तुम कह रहे हो हम किनारे हो जाएं, तुमको हम जाने देंगे ही नहीं। अच्छा हमको जाने नहीं दोगे? कहा बिल्कुल नहीं देंगे। भगवान को थोड़ा क्रोध आया। भगवान ने हाथी को पैर पकड़ के उठाया और पछाड़ करके धरती पर पटक दिया। महावत का भी काम तमाम कर दिया। 2 दांत थे, एक दांत को बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा, एक को भगवान श्री कृष्ण ने कंधे पर रखा और रंगशाला भूमि में भगवान प्रवेश करते हैं। जैसे ही भगवान ने रंगशाला भूमि में प्रवेश किया है तो सबने अलग अलग भाव से भगवान का दर्शन किया है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना
पित्रो शिशो मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। जो मल्लों ने देखा चाणूर मुष्टिक ने कृष्ण बलराम को अंदर आते हुए, तो चाणूर ने कहा कि आओ कृष्ण, आओ बलराम, हमसे युद्ध लड़ो। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे चाणूर, थोड़ी सी भी शर्म बची है कि सब बेच खाई। चाणूर ने कहा, क्या कहा तुमने? हमने कहा थोड़ी सी भी शर्म है या सब बेच दी? अरे तुम इतने बड़े बड़े पहलवान, हम छोटे छोटे बालक, अरे युद्ध तो लड़ाई तो बराबरी में होता है, कहाँ तुम इतने बड़े बड़े पहलवान, हम नेक नेक से बालक। चाणूर ने कहा, अभी अभी तुम दोनों ने उस हाथी को मारा जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, और अपने आप को बालक कहते हो, आओ लड़ो। कन्हैया ने बलराम जी से कहा, इनकी कछु ज्यादा श्रद्धा है, चलो पूरी करें। कूद गए। भगवान श्री कृष्ण चाणूर से भिड़े हैं और मुष्टिक से बलराम जी। अब मल्ल युद्ध होने लगा। भगवान ने खूब मारा, अंत में दोनों पैर पकड़कर पृथ्वी पर ऐसा मारा कि चाणूर का प्राण उड़ गया। बलराम जी ने मुष्टिक को मारा, सल तोसल कूट और आठ आए, तो बलराम जी ने सबको कूट कूट कर मार दिया। इतने में ही सारे सैनिक जितने भी थे सब के सब भागे। कहाँ भागे? लड़ने के लिए नहीं भागे, प्राण बचा करके भागे। इतने में ही जब कंस ने देखा सब भाग रहे हैं सैनिकों को, तो आज कंस घबरा गया। कंस ने कहा, इस नंद को कारागार में बंद कर दो, वसुदेव देवकी को मार दो, कृष्ण को बंदी बना लो। जो इतना कहा, भगवान को क्रोध आया। भगवान ने छलांग लगाया और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर कंस बैठा था। जैसे ही कंस के सामने भगवान आए हैं, तो कंस ने अपने तलवार को निकाल लिया मारने के लिए। भगवान ने आकर के कंस के केशों को पकड़ा है और आज कंस को उस मंच से नीचे फेंक दिया। स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर इसके छाती पर जाकर कूद गए, इसका प्राण निकल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसकी पत्नी आई तो भगवान ने सांत्वना प्रदान की। आज वसुदेव जी और देवकी जी ने प्रथम बार अपने पुत्र का दर्शन किया है, अपने हृदय से लगाया। नंद बाबा को आज पता चला कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है। ग्वाल बाल नंद बाबा आज विदा लेते हैं। नंद बाबा की आंखों में आंसू है। ग्वाल बाल भी रो रहे हैं, कन्हैया तेरे संग आए थे, अब तेरे संग ही जाएंगे। भगवान ने समझाया कि थोड़ा सा कार्य यहाँ पर है, मैं उसको करके वापस आ जाऊंगा। तो रोते भी लगते नंद बाबा और ग्वाल बाल गए हैं। इधर वसुदेव जी ने सर्वप्रथम यज्ञोपवीत संस्कार कराया, उसके बाद गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए। 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु दक्षिणा के रूप में जो गुरुदेव के पुत्र मर गए थे उनको वापस लाकर दिया है। इधर भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के द्वारा प्रेम की शिक्षा दिलाई। उद्धव जी को भेजा था वृंदावन। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलते जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा। देखो, प्रेमी को तो भगवान मिल सकते हैं, ज्ञान के साथ प्रेम है तो अच्छी बात है, लेकिन केवल ज्ञान का अभिमान रहेगा, प्रेम हृदय में नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के द्वारा प्रेम की शिक्षा प्रदान की थी, क्योंकि भगवान यदि शिक्षा देते तो हो सकता है उद्धव जी की बात समझ में नहीं आती, इसलिए गोपियों के द्वारा प्रेम की शिक्षा दिलाई थी। और प्रेम की पाठशाला का नाम क्या है? कौन सा स्थान है बताइए? वृंदावन। बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए। प्रेमी भक्त आते हैं यहाँ देश देशांतर से,
जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है, गोपी गुर गौरव से राज रहे कुंजन में, पाकर प्रवेश होत चित मत वाला है। प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। तो गोपियों ने प्रेम की शिक्षा उद्धव जी को प्रदान की थी। आगे अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां, इन्होंने अपने पिता जरासंध से जाकर के कहा कि हमारे वैधव्य का कारण कृष्ण है। जो जरासंध ने सुना तो जरासंध ने 13 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने ध्यान किया तो 2 रथ प्रकट हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एक एक रथ पर बैठे हैं और आज जरासंध की जितनी भी सेनाएं थी उन सबको समाप्त कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने इसकी सेना को मारकर इसको छोड़ दिया, क्योंकि भगवान तो भूभार हरण करने के लिए आए हैं। तो भगवान ने विचार किया कि हम कहाँ कहाँ खोज कर एक एक को मारते रहेंगे, इसको छोड़ देते हैं, फिर ये सेना जुटाएगा लाखों को और सबको साथ में ले आएगा, तो एक ही साथ सबका काम तमाम कर देंगे। 17 बार इसने आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने इसे छोड़ दिया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को बिठाया पाठ में और ब्राह्मणों से कहा यदि इस बार मैं हारा ना तो सबके सर काट दूंगा तलवार से। इधर काल यवन नाम का राक्षस 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर भगवान को मारने के लिए आया था। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया, विश्वकर्मा जी के द्वारा सोते हुए सभी यादवों को द्वारिका में शिफ्ट कर दिया। काल यवन जब मारने के लिए आया तो भगवान इसको अपने पीछे दौड़ा कर ले गए हैं एक गुफा में, जहां सो रहे थे महाराज मुचकुंद। महाराज मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर उठा दिया। काल यवन को लगा ये कृष्ण होगा, जोर से आकर लात का प्रहार किया। जैसे ही महाराज मुचकुंद उठे हैं, नेत्र से अग्नि बरसा और ये जलकर भस्म हो गया। भगवान आड़े में खड़े थे तो महाराज मुचकुंद ने आकर भगवान की सुंदर स्तुति की थी। इधर जब धन भगवान लेकर के सब जा रहे थे तो 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण कर दिया। तो भगवान प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए। अब इसको भगवान इसलिए नहीं मारा क्योंकि ब्राह्मणों को बिठा करके आया था पाठ पर और कहा था यदि इस बार मैं नहीं जीता तो सबको मार दूंगा। तो भगवान तो ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, तो आज भगवान रण छोड़ करके भागे, इसलिए प्रभु का नाम पड़ा रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। भगवान प्रवर्सन गिरी पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी। इसको लगा कि इस आग में जलकर दोनों समाप्त हो गए होंगे। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से राक्षसी विधि के द्वारा विवाह किया, तो रुक्मिणी मंगल का प्रसंग सुखदेव जी सुनाते हैं। राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या कन्यैका च वरानना। कुंडनपुर के राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे और 1 कन्या। पिता तो चाहते थे कि हम अपनी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ करें, लेकिन इनका पुत्र जो रुक्मी था वो भगवान से बैर रखता था, अपना शत्रु मानता था। तो जब पिता ने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं तो रुक्मी ने साफ मना कर दिया, हमारी बहन का विवाह उस रणछोड़ के साथ हम नहीं होने देंगे। तो पिता ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम वर ढूंढ लो अपनी बहन के लिए। तो इसने
शिशुपाल के साथ जाकर विवाह तय कर दिया। आकर के अपने पिता से कह दिया कि मैंने शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया है, आप आगे का सब देख लेना। इधर जब रुक्मिणी जी ने सुना कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय हुआ है तो रुक्मिणी जी को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बचपन से ही रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को चाहती थी, प्रेम करती थी। जब संत महापुरुष नारद जी महल में आते थे तो भगवान की लीलाओं का गान करते थे। जब लीला का गान करते थे तो सुन सुनकर रुक्मिणी जी को प्रेम हो गया था। तो रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। अपनी भाभी से कहा तो भाभी ने कहा एक पत्र लिख दे और उस पत्र को तो द्वारिका भेज दे। तो रुक्मिणी जी ने बड़ा ही सुंदर 7 श्लोकों में पत्र लिखा और उस पत्र को भेज दिया ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण देवता आए हैं और आ करके ब्राह्मण देवता ने भगवान को पत्र दिया। भगवान ने कहा आप ही पढ़कर सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि दूसरे का प्रेम पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा हम कह रहे हैं तो पढ़े। उस पत्र में क्या लिखा था? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरितोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम खिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विसति चित्तम पत्र पम्मे। हे प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, आपका दर्शन नहीं किया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर मैंने केवल आपके बारे में सुना है। जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से ही मेरा प्रेम आपसे हो गया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि मैंने जीवन में कोई भी पुण्य किया है तो आप मुझे पति रूप से मिलिए। विवाह के पहले हमारे यहाँ माँ गौरा का पूजन करने के लिए कन्या जाती है, तो आप वहीं से आकर मेरा हरण कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शादी विवाह में कोई खून खराबा हो। पंडित जी ने पत्र पढ़कर सुनाया, पूछा जवाब आपका क्या है? तो तुरंत भगवान ने दारू को आज्ञा दी, दारू रथ लेकर आए। भगवान भी बैठ गए रथ पर और पंडित जी को भी बिठाया। सीधे पहुंच गए हैं कुंडनपुर। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया था। तो जो बारात की सेवा में लगे हुए थे, स्वागत में लगे हुए थे, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए तो शिशुपाल की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जो भी स्वागत हो रहा है सब भगवान का हो रहा है। अब शिशुपाल को बड़ा डर लगा कि ये यहाँ पर आ गया है, कुछ गड़बड़ ना कर दे। रुक्मिणी जी अपनी सखी सहेलियों के संग माँ गौरा का पूजन करने के लिए गई है। शिशुपाल ने पीछे से अपने मंत्री और सैनिकों को सुरक्षा के लिए भेज दिया, क्योंकि डर बना था कि कहीं कुछ ये काला कन्हैया गड़बड़ ना कर दे। तो रुक्मिणी जी आई हैं, माँ गौरा का पूजन किया है। माँ गौरा से प्रार्थना किया, नमस्ये त्वाम्बिके भिक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे माँ गौरा, आप श्री कृष्ण को मुझे पति रूप से प्रदान करें। इतने में माँ गौरा के गले से हार टूटकर रुक्मिणी जी के गले में आ गया। खसी माल मूरत मुस्कान। रुक्मिणी जी बाहर आई हैं। अब सोचा आए तो जरूर होंगे, लेकिन हर काम चोरी से करने की आदत है तो कहीं चोरी से खड़े होंगे। तो रुक्मिणी जी बाहर आई। जैसे ही अपने घूंघट को उठाया देखने के लिए कि कहाँ है, उस सौंदर्य को देख करके जितने भी सैनिक सुरक्षा में तैनात थे सबके सब, कोई कहता है देखो देखो कितना सुंदर बाल है, दूसरा कहता है तुम बाल देख रहे हो, देखो देखो कितना सुंदर हार है, तीसरा कहता है कितना सुंदर चाल है। सब कोई रुक्मिणी जी के दर्शन को करके बेहोश हो गए। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण रथ को दौड़ाते हुए आए हैं। रुक्मिणी जी को हाथ से हाथ पकड़ करके रथ पर बिठाया है और लेकर के भागे हैं। भगवान ने अपना 5 जन शंख बजाया। इतने में ही जो सैनिक मूर्छित हो गए थे सब जागे, पूछने लगे आपस में, क्यों रे हम यहाँ पर क्यों खड़े थे? तो कहा हम रुक्मिणी जी की सुरक्षा में खड़े थे। तो रुक्मिणी जी कहाँ है? अरे रुक्मिणी जी तो देखो जा रही है, अरे पकड़ो 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 पकड़ो। सैनिक सब इतना कहते रह गए, भगवान रुक्मिणी जी को लेकर भाग गए। बोलो रुक्मिणी रमन भगवान की। द्वारिका लेकर के आए हैं।
और द्वारिका में विधि विधान के साथ रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण हुआ है। सभी ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। लगे वनरासा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार 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 सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे। शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहराया, इस मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहराया, शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहराया, इस मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहराया, गल वैजंती माला सोहे रूप रूप सजाया, गल वैजंती माला सोहे रूप खूब लगाया, कैसा सुंदर लगे है दिलदार सावरे, कैसा सुंदर लगे है दिलदार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ लगाकर ताली सेवा करते हुए। बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार बनाया, बागों से कलिया चुन कर किसने मोहि बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, यूं सजाता रहूं मैं हर बार
बोलो रुक्मणी रमण भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। देखो ठाकुर जी का विवाह है तो नाचना तो पड़ेगा ही। प्रेम से कहो श्री राधे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसे नहीं, श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। शादी हो गई, अब होली। बोलो राधे राधे। समय का अभाव है, इसलिए होली गाकर आज की कथा विश्राम करेंगे। हो मृग नैनी को यार नवल रसिया, 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 मृग नैनी।
बड़ी बड़ी अखियां कजरा सोहे, अखियां कजरा सोहे, बड़ी बड़ी अखियां कजरा सोहे, बड़ी बड़ी अखियां कजरा सोहे, ऐसी तेरी छवि रसिया हो, ऐसी तेरी छवि रसिया, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी मृगनैनी को यार नवल रसिया, मृगनैनी हाँ मृग नैनी, मृगनैनी अम्बे मृग नैनी, मृगनैनी हाँ हाँ मृग नैनी, मृगनैनी अम्बे मृग नैनी, अम्बे मृगनैनी हाँ मृग नैनी, मृगनैनी अम्बे मृग नैनी, अम्बे मृगनैनी मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी नवल रसिया, मृगनैनी पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, 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 पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, 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 सब छोड़ के ब्रज में मन बसिया, मृग नैनी सब छोड़ के ब्रज में, छोड़े हो कि नहीं बताओ, वो सब छोड़ के बस कहो, वो सब छोड़ के ब्रज में मन बसिया, मृग नैनी वो सब छोड़ के ब्रज में मन बस, हाँ मृग नैनी हमें मृग नैनी। देखो होली खेलना है तो थोड़ा निकट आना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृगनैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृगनैनी हाँ मृग नैनी, मृगनैनी हम मृग नैनी, मृगनैनी हाँ मृग नैनी, मृगनैनी हम मृग नैनी, मृगनैनी मृग नैनी को यार नवल
बोलो होरी के रसिया की, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उतारो आरती श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगमग जगमग ज्योति जली, श्याम जी की आरती हो लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम जी की आरती हो लगी। नाच रहे देखो भक्त सभी है, नाच रहे देखो भक्त सभी है, चार दिशाएं है नाचती। उतारो उतारो आरती श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी दर पे गया। श्याम की महिमा सबसे निराली, आया जो भी दर पे गया नहीं खाली है। श्याम जी की आरती तारने वाली है, श्याम जी की आरती तारने वाली है, सारे कष्टों को ये तारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम कंदावतारम संसारसारम सदा वसन्तमहिम्नाथविन्दे भवं भवानी। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो